हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम सीधे शुरू करते हैं। सो एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है वो है लेक्सिकल स्कोप। सो लेक्सिकल का मतलब होता है फिक्स्ड और लेक्सिकल स्कोप का मतलब होता है एक ऐसा स्कोप जो कि फिक्स्ड है। सो हमारा स्कोप फिक्स्ड कब होता है? जब हम कोड को लिखते हैं उसी टाइम पे हमारे वेरिएबल्स का स्कोप फिक्स्ड हो जाता है और जावास्क्रिप्ट हमारे वेरिएबल्स के स्कोप को लेक्सिकली फाइंड आउट करता है। अब यहीं से सेकंड कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो हमें समझना है, वो है ये किसी वेरिएबल्स को लेक्सिकली रिजॉल्व करने का क्या मतलब है। सो जावास्क्रिप्ट को अगर किसी वेरिएबल का स्कोप फाइंड आउट करना होता है तो पहले जावास्क्रिप्ट करंट स्कोप में उस वेरिएबल को सर्च करता है। अगर करंट स्कोप में वो वेरिएबल नहीं मिलता तो जावास्क्रिप्ट एक लेवल ऊपर जाता है और पेरेंट स्कोप में उस वेरिएबल को सर्च करता है। अगर पेरेंट स्कोप में भी वो वेरिएबल नहीं होता तो जावास्क्रिप्ट ये साइकिल को रिपीट करता रहता है अंटिल वो विंडो ऑब्जेक्ट तक ना पहुंच जाए। और अगर विंडो ऑब्जेक्ट पे भी हमें वो वेरिएबल नहीं मिलेगा तो जावास्क्रिप्ट सिंपली अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। अब लेक्सिकली रिजॉल्व करने का एक एग्जांपल हम रियल वर्ल्ड से भी देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मुझे 10th फ्लोर पे जाना है और मैं 10th फ्लोर पे एक लिफ्ट का यूज करके जाऊंगा। सो जो मेरी लिफ्ट है वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगी और 10th फ्लोर तक जाएगी और इस बीच वो पूरे 9 फ्लोर्स को कवर करेगी। अगर हम इस प्रोसेस को कोड से लिंक करें तो यहाँ पे जो लिफ्ट है वो लेक्सिकली मूव कर रही है। पहले वो 0 फ्लोर पे जाएगी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और ऐसा करते करते 10th फ्लोर तक। सो एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स का समझना जरूरी था। अब हम डायरेक्टली कोड में जंप करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम कोड में आ चुके हैं। अब हम वो रूल जान लेते हैं जिसका यूज करके हम एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। एक एरो फंक्शन के पास खुद का कोई दिस नहीं होता है। एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू लेक्सिकली रिजॉल्व होती है। अगर मुझे एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो जावास्क्रिप्ट हमेशा एक लेवल ऊपर जाके पेरेंट स्कोप में चेक करता है कि दिस की क्या वैल्यू है और जो भी वैल्यू पेरेंट स्कोप में होगी दिस की वही वैल्यू होगी मेरे एरो फंक्शन की। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ शो। ये एक एरो फंक्शन होगा और सिंपली इस फंक्शन के अंदर मैं कंसोल ऐड कर देता हूं, console.log, और यहां पे दिस कर देता हूं। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंसोल में मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। वो इसलिए बिकॉज इस एरो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो होगी अनडिफाइंड, बट यहाँ पे मैंने इस शो फंक्शन को कॉल किया है विंडो स्कोप पे और इस शो फंक्शन का जो पेरेंट है वो है विंडो। इस वजह से कंसोल में मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सो दैट इस कॉन्सेप्ट को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैं सिंपली इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ और थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा हुआ है, सिंपली इसे मैं अनकॉमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपली एक नॉर्मल फंक्शन है टेस्ट और इस टेस्ट फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन है पेरेंट एरो और इस पेरेंट एरो के अंदर एक और एरो फंक्शन है चाइल्ड एरो और मैंने चाइल्ड एरो के अंदर सिंपली कंसोल स्टेटमेंट ऐड किया है और सिंपली दिस की वैल्यू को मैं कंसोल कर रहा हूं और हमें सिंपली बताना है कि दिस की क्या वैल्यू होगी। सो पहले हम इस प्रोग्राम को समझते हैं और फिर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो यहाँ पे मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विंडो स्कोप पे। सो इस टेस्ट फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो होगी विंडो ऑब्जेक्ट। अब ये जो पेरेंट एरो है इसके अंदर जो दिस होगा वो पेरेंट स्कोप को पॉइंट करेगा जो कि है टेस्ट। सो इस पेरेंट एरो के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो सिंपली है विंडो ऑब्जेक्ट और हमारा चाइल्ड एरो फंक्शन पेरेंट एरो फंक्शन के अंदर है। सो चाइल्ड एरो फंक्शन के अंदर जो दिस होगा वो पेरेंट एरो फंक्शन के दिस को पॉइंट करेगा। सो चाइल्ड एरो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू होगी वो होगी विंडो ऑब्जेक्ट। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे कंसोल में मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अभी अगर मैं टेस्ट फंक्शन का स्कोप चेंज कर दूं, लाइक इसकी बाइंडिंग में चेंज कर दूं, तो आप देखोगे कि चाइल्ड एरो फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। मैं सिंपली इस टेस्ट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल ना करके कॉल मेथड का यूज करता हूं इसको कॉल करने के लिए और यहां पे मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देता हूं सो दैट
टेस्ट फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू हो जाए एम्प्टी ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं कंसोल भी ऐड कर देता हूं सो दैट हम पता कर सकें कि लाइक टेस्ट फंक्शन के अंदर दिस क्या है। सो अभी जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो टेस्ट फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और ये जो पेरेंट एरो है इसके अंदर दिस की वैल्यू होगी ये टेस्ट फंक्शन वाला दिस एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इस चाइल्ड एरो के अंदर दिस की वैल्यू होगी जो पेरेंट एरो की वैल्यू होगी वो है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस कोड को मैं रन करता हूं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि एरो फंक्शन के अंदर जो स्कोप होता है वो हमेशा पेरेंट का स्कोप होता है, जो कि गलत है। एरो फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो लेक्सिकली रिजॉल्व होती है, जो कि हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं। अब हम चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विंडो ऑब्जेक्ट पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है लैंग, और सिंपली एक सेट टाइम आउट फंक्शन है जिसमें मैंने एक एरो फंक्शन पास किया है, और इस एरो फंक्शन के अंदर एक कंसोल स्टेटमेंट है जिसमें मैं दिस डॉट लैंग को कंसोल कर रहा हूं, और हमें सिंपली बताना है कंसोल में क्या लॉग होगा। सो पहले हम इस कोड को समझेंगे और फिर हम इस कोड को रन करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन को पास कर रहा हूं सेट टाइम आउट के अंदर, और एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड आउट होती है। दैट मीन्स कि कंपाइल टाइम में ही हमें पता होता है कि एरो फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी। सो यहाँ पे ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसके अंदर जो ये कॉल बैक है इसका जो पेरेंट है वो होगा ये विंडो ऑब्जेक्ट, और विंडो ऑब्जेक्ट पे ये लैंग की एग्जिस्ट कर रही है। सो जब मैं इस कोड को रन करूंगा ये दिस विंडो को पॉइंट करेगा और कंसोल में मुझे JS देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं ऑन कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा प्रॉपर्टी है जो कि एक एरे है, और हमारे पास एक फंक्शन है प्रोसेस डेटा। इस प्रोसेस डेटा फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली एक फॉर ईच लूप रन किया है, और एज एन कॉल बैक मैंने एरो फंक्शन पास किया है जहां पे मैं सिंपली नम इनटू दिस डॉट मल्टीप्लायर कर रहा हूं, और हमें बताना है कंसोल में क्या लॉग होगा। सो बेसिकली हमें यहाँ ये चेक करना है कि ये जो दिस डॉट मल्टीप्लायर है क्या ये इस मल्टीप्लायर को पॉइंट करेगा या नहीं। सो जी हाँ, ये जो दिस डॉट मल्टीप्लायर है वो इसको पॉइंट आउट करेगा। उसका रीजन ये है कि जो ये कॉलबैक फंक्शन हमने पास किया है ये एक एरो फंक्शन है, और इस कॉलबैक का जो पेरेंट है वो है मेरा ये प्रोसेस डेटा फंक्शन, और इस प्रोसेस डेटा फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो प्रोसेस डेटा फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होगी, और यही दिस की वैल्यू पास ऑन हो जाएगी मेरे कॉलबैक फंक्शन में। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा आप देखोगे मुझे 2, 4 और 6 देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक अब आपको पता चल चुका होगा कि आप कैसे एक एरो फंक्शन में दिस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इन समरी एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड आउट होती है। लेक्सिकली का क्या मतलब है? लेक्सिकली का मतलब है पहले मैं दिस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करंट स्कोप को चेक करूंगा। अगर करंट स्कोप में दिस नहीं है तो मैं पेरेंट स्कोप को चेक करूंगा, और ऐसा मैं तब तक करते रहूंगा जब तक मैं टॉप लेवल यानी विंडो ऑब्जेक्ट तक ना पहुंच जाऊं। सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कि हम कैसे एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हमें दिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन को सबके साथ शेयर करने में। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।